जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 विज्ञान का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूँ। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, नंबर क्या है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। विकल्प हैं, पहला विकल्प है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, तीसरा विकल्प है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु और चौथा है सभी हेतु। तो इसमें यही अंतिम विकल्प सही होता है, सभी हेतु। इसके बाद नंबर क्या है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। इसके विकल्प हैं ठोस में, गैस में, जलवाष्प में, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है इसका, गैस में। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह विकल्प है उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की निर्माण इकाई है। विकल्प है परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही विकल्प है नंबर 1 परमाणु। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला है ठोस का आकार निश्चित होता है, तो यहाँ भरा जाएगा निश्चित। दूसरा है अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, यहाँ गैसीय भरा जाएगा। तीसरा है नमक पानी में घुल जाता है, यहाँ नमक भरा जाएगा। और चौथा है अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो यहाँ अणु भरा जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका नंबर क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न नंबर क्या है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो उत्तर है ठोस अवस्था। अगला प्रश्न नंबर गए, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है इसका, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर गए है, पारभासी किसे कहते हैं। उत्तर है वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। नंबर क्या है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। उत्तर देखिए, द्रव पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। नंबर 6 प्रश्न है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। उत्तर देखिए, खाली गिलास में वायु भरी होती है। जल के अणु वायु की तुलना में पास पास होने के कारण जल का भार अधिक होता है। यही कारण है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित। तो यहाँ पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर का है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। उत्तर देखिए, एक गुब्बारे में हवा भरें, गुब्बारा फूल जाता है क्योंकि हवा ने गुब्बारे के अंदर का स्थान घेर लिया है। इस प्रयोग से हमें साफ पता चलता है कि हर पदार्थ स्थान घेरता है। प्रश्न संख्या 6, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। उत्तर देखिए, बर्फ ठोस को गर्म करने पर जल द्रव में बदल जाता है। अगर जल द्रव को पुनः ठंडा किया जाए तो वह फिर से बर्फ ठोस में बदल जाता है। अगला प्रश्न नंबर गया, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, ठोस, गैस, द्रव 3 कॉलम बना लेंगे। ठोस में लिखेंगे, ठोस पदार्थों के कण कोष्ठक में अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जिससे इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उदाहरण बर्फ, लोहा, लकड़ी आदि। द्रव में लिखेंगे, द्रव पदार्थ के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल कम होता है जिससे इनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। उदाहरण
जल, दूध, तेल आदि। गैस, गैस पदार्थों के कण अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिससे इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। उदाहरण जलवाष्प, धुआं, वायु आदि। छठा प्रश्न, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल आदि। अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहलाते हैं। अपारदर्शी में क्या, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। पारभासी, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। उदाहरण तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। सातवां प्रश्न, परिवेश में पाई जाने वाली तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, कठोर वस्तुएं हैं लोहा, कांच, लकड़ी। मुलायम वस्तुएं रुई, ऊन, रबड़ की गेंद। आठवां प्रश्न, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो इसका आंसर देखिए क्या है, लोहा। एक तो लोहा हो गया और दूसरा निकिल हो गया और तीसरा होगा कोबाल्ट से निर्मित वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करता है। तो चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो एक तो हो गया लोहा आपका, और फिर निकिल हो गया, फिर कोबाल्ट हो गया। और नवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में कर उनकी सूची बनाइए। पारदर्शी 3 कॉलम बनाएंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी में हो गई कांच की बोतल हो गई, और यहाँ देखिए कांच की खिड़की, कांच की बोतल, कांच की खिड़की और कांच का गिलास हो गया और पानी हो गया। अपारदर्शी में हो गया आपका, अपारदर्शी में कॉपी, पेन, दीवार, स्टील के बर्तन, पेड़ का पत्ता, किसी भी पेड़ का पत्ता हो, और कुर्सी, मेज आदि। पारभासी में आपका हो गया तेल लगा कागज, बाथरूम की खिड़की का कांच, कपड़ा। तो ये हो गया पारभासी। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि अलग अलग वस्तुओं की पहचान करना आसान हो सके। एक जैसे गुण व कार्य वाले पदार्थों को एक जगह रख सकते हैं, जिससे बाद में कार्य होने पर उनको खोजना आसान हो जाता है। इस साथ वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।